हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में जानेंगे कक्षा 10वीं के हिंदी साहित्य का इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और ये प्रश्न जो है 2021 में भी आने का 100% चांस है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आदिकाल 1050 से 1375 संवत और सन में हो जाएगा 933 से 1378 तक। प्रश्न है, आदिकाल को किन नामों से जाना जाता है? इसका उत्तर होगा आदिकाल हिंदी साहित्य का आरंभिक काल माना जाता है। इस काल में वीर रस प्रधान रचनाओं का प्राधान्य होता था। इस काल में जो कवि होते थे वो जिस राजा के आश्रय में रहते थे उन्हीं के बारे में बढ़ा चढ़ा के उनके शौर्य के बारे में, उनकी वीरता के बारे में लिखा करते। अतः इसे चारण काल, सिद्ध सामंत युग, अपभ्रंश काल या भाट काल ये सब नामों से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, वीर गाथा काल की विशेषताएं लिखी है। पहला है युद्धों का सजीव वर्णन, दूसरा है वीर रस तथा ओज गुण प्रधान रचनाओं का बाहुल्य, तीसरा है इस काल के अधिकांश कवि चारण भाट थे जो कलम के साथ ही साथ तलवार के भी धनी थे। चौथा है रासो ग्रंथ की रचनाएं प्रमुख जिसमें वीरों का शौर्य प्रदर्शित होता था। पांचवा डिंगल व पिंगल भाषा का प्रयोग, इसके अतिरिक्त फारसी, अरबी, ब्रज, प्राकृत, संस्कृत भाषा का भी प्रयोग किया गया। अगली प्रश्न, वीर गाथा काल के प्रमुख कवि व उनकी एक एक रचनाओं के नाम लिखिए। प्रमुख कवि है पहला नरपति नाल्हा जो कि विशाल देव रासो की प्रमुख रचना है। दूसरा है चदम्बर दाई जिसकी प्रमुख रचना है पृथ्वीराज रासो। तीसरा प्रमुख कवि है दलपति विजय जिसके प्रमुख रचना है खुमान रासो। चौथा है भट्ट केदार जिसके प्रमुख रचना है जयचंद्र प्रकाश। पांचवा है जगनी जिसकी प्रमुख रचना है आल्हा खंड। छठवां नकल सिंह जिसका प्रमुख रचना है विजयपाल रासो। दूसरा है पूर्व मध्य काल या भक्ति काल, ये जो है संवत 1375 से 1700, 1318 से 1643 तक। इसका सबसे प्रमुख प्रश्न है भक्ति काल का प्रारंभ कब हुआ? इस काल को भक्ति काल क्यों कहा गया? तो इस काल में भक्त कवियों द्वारा शांत रस प्रधान भक्ति विषयक रचनाओं की रचना की गई। भक्ति काल मतलब आपको सीधा याद रखना है, भक्ति काल इसीलिए कहा गया क्योंकि इस काल के कवि द्वारा भगवान की भक्ति था उन्हीं के बारे में ज्यादातर रचनाएं हुई है। संतों और कवियों द्वारा जन साधारण में ईश्वरीय भक्ति भाव का संचार किया गया, इसलिए इसे भक्ति काल कहा गया। हिंदी साहित्य के इतिहास के मध्य युग का पूर्वार्ध होने के कारण इसे पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। इसका समय संवत में देखा जाए तो 1375 से लेकर 1700 तक माना जाता है। कई अर्थों में यह महत्वपूर्ण परिवर्तनों का काल रहा जो न केवल राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कला और साहित्य के क्षेत्र में भी प्रभावी रहा, इसलिए इस युग को प्रवर्तक काल भी कहा जाता है। भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं बताइए। इसे याद रखना है भक्ति काल, तो इसका प्रमुख विशेषता हो जाएगा भक्ति भावना की प्रधानता। दूसरा है काव्य की प्रमुख भाषा जो है ब्रज अवधि। तीसरा है मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए कुरीतियों, अंधविश्वासों व ब्राह् आडंबरों का विरोध हुआ। अगला प्रश्न है भक्ति काल का विभाजन किस प्रकार किया गया, समझाइए। तो भक्ति काल में अनेक प्रवृत्तियां प्रचलित जिसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया, जो कि भक्ति काल का पहला था सगुण काव्य धारा और दूसरा था निगुण काव्य धारा। सगुण मतलब भगवान को मानने वाला और निगुण मतलब नहीं मानने वाला। तो जो सब वो जो है फिर से दो था, एक था राम को मानने वाला जिसे रामाश्रयी शाखा और दूसरा था कृष्ण भगवान को मानने वाला, वो आ गए कृष्णश्रयी शाखा। रामश्रयी शाखा में प्रमुख कवि थे तुलसीदास, केशवदास और नाभादास। कृष्णश्रयी शाखा के प्रमुख कवि सूरदास, मीराबाई, रसखान और रहीम। इस तरह से निर्गुण काव्य धारा के भी ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेमश्रयी शाखा, इस तरह से दो शाखा इनमें भी है। ज्ञान मार्गी शाखा के कवि है कबीर, रैदास, दादू दयाल और प्रेमश्रयी शाखा के है जयसी, कुतुबन और मंजर। उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल जो कि संवत में 1700 से 1900 तक, यदि सन में कहेंगे तो 1643 से 1843 तक है। रीति का सामान्य अर्थ होता है शैली। इनमें से प्रमुख प्रश्न है रीतिकाल की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो रीतिकाल की प्रमुख विशेषता है पहला है लक्षण ग्रंथों की प्रधानता,
दूसरा है भोगवादी प्रवृत्ति मुख्य थी। तीसरा, कवियों में आचार्यत्व व प्रदर्शन की भावना प्रमुख रही। श्रृंगार प्रधान रचनाएं। पांचवा है नायक नायिका भेद और नख शिशि का वर्णन किया गया है।